हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको द हिंदू वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा और ये डेली वोकेब सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। और द हिंदू एडिटोरियल भी मैं इसी चैनल पर शुरू करूँगा सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक एसबीआई बैंक पीओ के लिए, एसएससी के लिए, डिफरेंट इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 10 वर्ड लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं और वोकेबलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, फिलअप्स हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल हो, सभी में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वोकेबलरी का। तो वोकेबलरी डेफिनेटली आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो इसमें मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, IVL मेथड का प्रयोग किया है। IVL मेथड मतलब इमेजिन, विजुलाइज एंड लिंक। तो इसमें सारे वर्ड्स को मैंने लिंक करके बताया है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डिसेमिनेट, DISSEMINATE। तो डिसेमिनेट एक वर्ब है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्प्रेड समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सूचना को सभी जगह फैलाना, उसको पब्लिसाइज करना या प्रोमलगेट करना। तो इसमें मैंने यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, प्रोमलगेट। ठीक है, प्रोमलगेट, प्रोपोगेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पब्लिसाइज और कम्युनिकेट, पास ऑन, पास ऑन मतलब ट्रांसफ़र करना उसको, और मेक नोन, और ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट अबाउट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। पुट अबाउट, पुट अबाउट मीन्स डिसेमिनेट। और यदि आप इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज नहीं करते हैं, उसको फैलाते नहीं हैं, तो आप उसको करते हैं कंसील या हाइड, उसको आप छुपाते हैं। तो ये इसके हुए एंटोनिम। अब इसमें सबसे मेन ये है निमोनिक्स ट्रिक्स। इन एनी सेमिनार वी स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। कोई भी सेमिनार होता है, डिसेमिनेट को आप सेमिनार से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। डिसेमिनेट मीन्स सेमिनार, डिसेमिनेट मीन्स सेमिनार। तो सेमिनार में हम क्या करते हैं? सेमिनार में किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ब्रांड को हम पब्लिसाइज करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। सेमिनार का काम यही होता है। तो डिसेमिनेट को आप कनेक्ट करिए सेमिनार से, और सेमिनार में हम क्या करते हैं? पब्लिसाइज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए डिसेमिनेट का मतलब हुआ सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट या प्रोमलगेट या प्रोपोगेट। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको आप, डिसेमिनेट को आप जोड़िए सेमिनार से। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको सभी वर्ड्स को पढ़िए। इस वीडियो के एंड में मैं रिवाइज भी करवाऊंगा इन सभी वर्ड्स को, तो उसके थ्रू आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ड देखते हैं, ऑब्ड्यूरेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव है। ऑब्ड्यूरेट एडजेक्टिव है, मतलब ये किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन या अपना एक्शन चेंज नहीं करना चाहता, उसको उसको वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट का एक तरह से मतलब हुआ कि जिद्दी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्स्टिनेट, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो कैसा होगा? ऑब्ड्यूरेट होगा। और इसके एंटोनिम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंट। कंप्लायंट मतलब जो कंप्लाई करता है, मतलब जो नियम कानून को, जो रूल्स रेगुलेशन को ओबे करता है, मानता है। एक वर्ड है इंग्लिश में कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई विद। तो इसका मतलब है रूल्स को मानना। तो कंप्लायंट मतलब जो ओबीडियंट है, जो रूल्स को मानता है, जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सबमिसिव का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। सबमिसिव का मतलब होता है सीधा साधा, दब्बू सा, उसको हम बोलते हैं सबमिसिव। और ससेप्टेबल का मतलब होता है जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तभी तो वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ससेप्टेबल टू इंजरी, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर इंजरी का प्रभाव पड़ सकता है। और इसमें एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमिनेबल, जिसको हम जो फ्लेक्सिबल है वो एमिनेबल होता है। और ईल्डिंग मतलब झुकने वाला। तो ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लाइंट, सबमिसिव, ससेप्टेबल जिस पर इन्फ्लुएंस पड़ जाता है,
एमिनेबल और यील्डिंग। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे ऑब्ड्यूरेट को। इफ समथिंग इज ड्यूरेबल इट इज स्टबर्न एंड रिफ्यूज टू चेंज। ऑब्ड्यूरेट में आपको दिखाई दे रहा होगा ड्यूरे, DURA। तो ड्यूरे मतलब ड्यूरेबल, और जो चीज़ ड्यूरेबल होती है, सपोज एक कुर्सी है और वो बहुत ड्यूरेबल है, तो वो डेफिनेटली उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे और उसका आप जो फॉर्म है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट उसको आप मान सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल मान सकते हैं। जो चीज़ ड्यूरेबल है वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होती है या स्टबर्न होती है। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब हुआ ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न। इफ समथिंग इज ड्यूरेबल इट इज स्टबर्न एंड रिफ्यूजेस टू चेंज। तो ये इसका निमोनिक ट्रिक है। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब हुआ ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न। तो इसको आप ड्यूरे से याद रखिए, DURA मतलब ड्यूरेबल मतलब जिद्दी या इनफ्लेक्सिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या वोकैब नंबर 3, रिकॉन्डाइट। ये भी एक एडजेक्टिव है और रिकॉन्डाइट का मतलब होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी डिफ़िकल्ट या इंट्रीगेट। और सब्जेक्ट या नॉलेज के सेंस में हम बोलते हैं लिटिल नोन, एब्स्ट्रूज। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको निमोनिक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। और एब्स्ट्रूज इसका भी बताऊंगा। देखिए ये एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, दिस बुक इज एग्जॉस्टिव एंड फुल ऑफ रिकॉन्डाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट। सभी में मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिया है और ये हैं इसके सिनोनिम। ऑब्सक्यूर मतलब अनक्लियर, एब्स्ट्रूज, आर्केन, ईसोटेरिक, काफ़ी सारे वर्ड मैंने दिए हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, क्रिप्टिक, इसका मतलब होता है रिकॉन्डाइट का जिसको समझना मुश्किल हो, जो डिफ़िकल्ट हो, जो कॉम्प्लेक्स हो। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? प्लेन, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये हैं इसके आपके एंटोनिम्स। तो निमोनिक ट्रिक्स क्या है इसकी? देखिए रिकॉन्डाइट को आप याद रखिए रिकंडक्ट से। रिकंडक्ट मतलब दोबारा किसी चीज़ को करना। तो सपोज एक प्रोफेसर है और वो एक क्लास को रिकंडक्ट कर रहा है, बार बार ले रहा है, इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर वो पढ़ा रहा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफिकल्ट है, तभी उसको रिकंडक्ट करना पड़ रहा है। तो रिकॉन्डाइट मतलब जिसको हमें रिकंडक्ट करना पड़े या जिसको बार बार हमें सीखना पड़े क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है या एब्स्ट्रूज है। तो रिकॉन्डाइट को आप रिकंडक्ट से याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इफ ए टीचर हैज़ टू रिकंडक्ट अ लेक्चर इट इज श्योरली रिकंडाइट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये है इसकी आपकी निमोनिक्स टेक्निक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और देखिए ये एक वर्ड है इसमें एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज को आप कैसे याद रखेंगे? एप्स का मतलब एब्सोलूट और यूज का मतलब कंफ्यूज। जो एब्सोलूटली कंफ्यूजिंग है वो है आपका एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब एब्सोलूटली कंफ्यूजिंग यानी एब्सोलूटली पजलिंग या परप्लेक्सिंग, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रूज। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बेहतरीन बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए। ये इंडिया की मोस्ट फेमस बुक हैं और इसमें से जो 2 बुक हैं वो फॉरेन राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस के द्वारा, और 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकेबलरी ये विल्फ्रेड फंक के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही कम प्राइस है और वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं ये। और इंग्लिश इज इजी को तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, चेतन आनंद सिंह की BSc पब्लिकेशन की बहुत ही फेमस बुक है। और इंग्लिश इज इजी इस बुक के थ्रू आप इंग्लिश के सारे सेक्शंस कवर कर सकते हैं, वोकेबलरी पार्ट, ग्रामर पार्ट, कंपोजिशन पार्ट, फिलअप पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, फॉरेन वर्ड्स, ये सारे स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस बुक को तैयार कर सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस ना के बराबर है और इसका जो कंटेंट है वो ना केवल बहुत ही अच्छा है बल्कि बहुत ज़्यादा भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है और बहुत क्वालिटी कंटेंट है इसमें। इंग्लिश इजी में करीब 700 से 800 पेज हैं इसमें और प्राइस इसका ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर प्राइस है इसका। और वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की बहुत फेमस बुक है, इसको आप ले सकते हैं। और ये 30 डे टू मोर पावरफुल वोकेबलरी ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है 130 रुपीज़ की। तो इन सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अमेज़न से इनको खरीद सकते हैं और घर बैठे इनको आप मंगा सकते हैं। और सारी बुक्स बेहतरीन बुक्स हैं, अल्टीमेट बुक्स हैं और रीजनेबली प्राइस्ड बुक्स हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनके थ्रू आप डेफिनेटली वोकेबलरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 4 या वोकेबलरी नंबर 4, ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस, ठीक है, इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे, OBSEQUIOUS, ऑब्सीक्वस। तो ऑब्सीक्वस का मतलब होता है एकदम से ओबीडियंट, उसको हम बोलेंगे ऑब्सीक्वस। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, इन द ताज होटल वी वर सर्व्ड बाय ऑब्सीक्वस वेटर्स। ऑब्सीक्वस वेटर्स मतलब एकदम एकदम ओबीडियंट और एकदम सर्वाइल जैसे। तो इसमें जो सिनोनिम्स हैं, एक तो सर्वाइल होगा मतलब सर्वेंट जैसा, एकदम ओबीडियंट। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। साइकोफेंट या सिकोफेंट, इसका मतलब होता है चापलूसी करना, मतलब इतना ज़्यादा ओबीडियंट कि वो चापलूसी जैसी लगे। फॉनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टोडिंग और सर्वेंट इसमें भी आ रहा है, सब सर्बियंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इन सभी का मतलब है एक्सट्रीमली ओबीडियंट। और जो ओबीडियंट नहीं है वो होगा थोड़ा सा असर्टिव। तो असर्टिव इसका एंटोनिम होगा। अब देखिए नीमोनिक ट्रिक क्या है, ओबीडियंट इन कीप रिपीटिंग यस 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 यस। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, OB से मतलब ओबीडियंट, और ऑब्सीक्वस आखिरी में क्या आ रहा है इसमें, यस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ओबीडियंट है और हमेशा यस 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 करता रहता है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस मतलब बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट, और एंटोनिम होगा इसका असर्टिव। ठीक है, तो ये है इसकी आपकी नीमोनिक्स ट्रिक। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंड का मतलब है निंदा करना, और निंदा हम किसी भी ऐसे काम की करेंगे जो बहुत ही गलत हो, बहुत ही घृणित हो, बहुत ही बेकार हो। ठीक है, तो रेप्रीहेंड जिसको हम करते हैं वो होता है रेप्रीहेंसिबल, यानी ब्लेम वर्दी या कल्पेबल या गिल्टी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है समबडी हु डिजर्व ब्लेम, सेंसर और कंडेमनेशन, मतलब जो निंदा डिजर्व करता है, जो ब्लेम डिजर्व करता है, उसको हम बोलते हैं रेप्रीहेंसिबल। ठीक है, तो सिनोनिम होंगे इसके गिल्टी, ब्लेम वर्दी और कल्पेबल। कल्पेबल एक वर्ड आपने सुना होगा, कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब भी होता है जिसने कोई गलत काम किया है, जो अपराधी है उसको हम बोलते हैं, जिसने कोई रॉन्ग कुछ किया है उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट। तो कल्प्रिट से आप इस वर्ड को कल्पेबल, इसको आप याद रख सकते हैं। कल्पेबल मतलब जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है। और इनोसेंट, ब्लेमलेस और प्रेज वर्दी, ये होंगे इसके एंटोनिम्स। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इफ समबडी इज इन्वॉल्व इन ए रेप केस ही इज रेप्रीहेंसिबल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, ये वर्ड्स भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए इसमें हैंड दिया हुआ है, तो जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना, और रेप्रीमांड इसका मतलब होता है किसी को डांटना। तो रेप्रीहेंसिबल और रेप्रीमांड दोनों ही एक ही कॉज के लिए क्रिएट हो रहे हैं। हम किसी को तभी डांटना, कोई गलत काम किया हो, या रेप्रीहेंसिबल भी कोई व्यक्ति तभी होता है जब उसने कोई गलत काम किया हो। तो रेप्रीहेंसिबल और रेप्रीमांड दोनों का कॉज एक ही है। रेप्रीमांड का मतलब होता है स्कोल्ड या डांटना, और रेप्रीहेंसिबल मतलब ब्लेम वर्दी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहले हम रेप्रीहेंड करते हैं, उसके बाद एप्रीहेंड करते हैं। रेप्रीहेंड का मतलब ब्लेम करना, और एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट करना या गिरफ्तार करना। तो पहले रेप्रीहेंड आएगा, उसके बाद एप्रीहेंड आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, किल कर देना, किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी एरिया को, उसको हम बोलते हैं डेसीमेट। तो एग्जाम्पल सेंटेंस इसका दिया हुआ है, इसको देखें आप यहाँ पर। द ट्राइबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैव बीन डेसीमेटेड बैडली। सिनोनिम होंगे इसके डिस्ट्रॉय, डेवस्टेट, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है डेवस्टेट, और एंटोनिम होगा इसका क्रिएट या प्रोड्यूस। तो डेसीमेट में आखिरी में क्या लगा हुआ है, आखिरी में लगा हुआ है मेट। मेट मतलब जिसको मटिया मेट कर देना। डेसीमेट मतलब मटिया मेट कर देना, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, उसको हम बोलेंगे डेसीमेट। तो इसका निमोनिक जो ट्रिक है वो है मटिया मेट कर देना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेलीटीरियस।
डेलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, ठीक है। तो और इसका एंटोनिम होगा आपका बेनिफिशियल। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे डिलीट वर्ड से, DELET, ठीक है। जो चीज़ हार्मफुल होती है, कंप्यूटर में हो या हमारे शरीर में हो, उसको हम डिलीट कर देते हैं। शरीर में होगी तो हम दवाइयों के द्वारा उसको डिलीट कर देंगे, और कंप्यूटर में होगी तो उसको हम फॉर्मेट कर देंगे या और किसी तरीके से उसको हम डिलीट कर देंगे। तो कोई भी चीज़ जो हार्मफुल होगी उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो डेलीटीरियस है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। डेट्रीमेंटल, ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, डेट्रीमेंटल काफ़ी एग्जाम में आता है। और इनीमिकल, इनीमिकल का मतलब भी होता है हार्मफुल, इनीमिकल। एडवर्स का मतलब भी होता है विपरीत प्रभाव, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बेनिफिशियल। अब इसकी आप निमोनिक्स ट्रिक्स देखिए। वी डिलीट हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, वी डिलीट हार्मफुल थिंग फ्रॉम कंप्यूटर बिकॉज दे आर डेलीटीरियस। और दूसरा है डेलीटीरियस थिंग्स शुड बी डिलीटेड बिकॉज दे आर हार्मफुल। तो डेलीटीरियस में आप डिलीट एक कीवर्ड को याद रखिए, हम डिलीट हम उसी को करते हैं जो हार्मफुल होता है। तो डेलीटीरियस का मतलब है हार्मफुल या डेट्रीमेंटल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विरुलेंट। विरुलेंट को आप वायरस से याद रख सकते हैं। जिस भी चीज़ में वायरस होगा वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, लीथल होगा, बहुत ही ज़्यादा परनीसियस होगा। तो इस तरीके से आप इसको, विरुलेंट मतलब जिसमें वायरस है, और जिसमें वायरस है वो कैसा होगा? वो पॉइजनस होगा, वो वीनोमस होगा। वीनम एक्चुअली हम बोलते हैं सांप का जो जहर होता है उसको हम बोलते हैं वीनम, VENOM। नॉक्सियस, लीथल का मतलब होता है लीथल, और एक वर्ड और है डेडली। लीथल और डेडली, इन दोनों का ही मतलब होता है घातक। टर्मिनल, ठीक है, जो आपको टर्मिनेट कर दे, वो टर्मिनल, खत्म कर दे। और परनीसियस, ये भी एक अच्छा वर्ड है, परनीसियस। तो इसको आप विरुलेंट को याद रख सकते हैं वायरस से। और देखिए ये है निमोनिक्स ट्रिक, समथिंग विरुलेंट इज वायरल एंड पॉइजनस। वीरू इज वायरल एंड पॉइजनस एंड पावरफुल फॉर अदर क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है। हमारी क्रिकेट टीम का जो वीरेंद्र सहवाग है, जिसको हम वीरू कहते हैं, वो दूसरी सभी टीम के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है इन द पॉजिटिव सेंस। तो विरुलेंट को आप वीरू से भी याद रख सकते हैं कि वीरू है मतलब पॉइजनस है, वीनमस है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं डेफिनेटली। वोकैबुलरी नंबर 9 देखते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? एनोइंगली इनसेंसिटिव और स्लो टू अंडरस्टैंड। ऑब्ट्यूज का मतलब होगा, देखिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ओबेसिटी या ओबीस, जिसका मतलब होता है मोटापा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज को आप ओबेसिटी या ओबीस से याद रख सकते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो डल है, जो स्टूपिड है, जो स्लो टू लर्निंग है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसको बहुत धीमे से समझ में आता है, जो डल विटेड है, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ओबीस, ओबीस मतलब मोटा, और मोटा मतलब मोटी बुद्धि। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए शार्प विटेड, इसका एंटोनिम होगा एक्यूट, शार्प और कीन, ये होंगे इसके आपके एंटोनिम्स। और इसका एक ट्रिक और है, ऑफ लिटिल यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ऑफ लिटिल यूज, जिसका बहुत कम यूज है। बहुत कम यूज इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही डल है, इंसेंसिटिव है और स्लो टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्ट्यूज मतलब डल, ऑब्ट्यूज मतलब डल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये एब्स्ट्रूज मैंने आपको एक बार बताया था। एब्स्ट्रूज का मतलब एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग। एप्स और यूज मतलब एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग मतलब पजलिंग। तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड ये है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव में आप ऑब देखिए, ऑब का मतलब ऑबियस, ऑबियस मतलब प्रोमिनेंट, मतलब कोई चीज़ अनडिजायरेबली नोटिसेबल है, कोई चीज़ थोड़ी सी लीक से हटके है, या थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, या थोड़ी सी एबनॉर्मल है, तो वो डेफिनेटली नोटिसेबल होगी, वो अलग से दिखाई देगी। तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब जो ऑबियस है, इसमें ओबी को देखिए, ओबी का मतलब है जो ऑबियस है, जो बाहर से दिखाई दे रही है, या जिसका मतलब होगा अनडिजायरेबली नोटिसेबल। तो इस तरीके से ये भी इसमें मिलते जुलते वर्ड हैं। ऑब्ट्रूसिव का मतलब है ऑब्वियस, प्रोमिनेंट या नोटिसेबल,
और एब्स्ट्रूस का मतलब है पजलिंग। और ऑब्टूस को आप याद रखिए ओबीस से, ओबेसिटी मतलब जिस मोटी व्यक्ति वाला व्यक्ति या स्टूपिड व्यक्ति। और ये है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का क्या मतलब है? कॉन्ट्राइट का मतलब है पश्चाताप करना या पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, जो व्यक्ति बहुत पश्चाताप कर रहा है, जो रिमोर्सफुल है या रिपेंटेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राइट। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? देखिए इसमें लिखा है मैंने, आई एम कॉन्ट्राइट बिकॉज आई कैन नॉट डू इट राइट। जब आपको लगेगा कि यू कैन नॉट डू इट राइट तो आप कॉन्ट्राइट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइट का जो साउंड आ रहा है वो कैन नॉट डू इट राइट से मिलता जुलता है। देखिए कॉन्ट्राइट मतलब कान डू इट राइट, कॉन्ट्राइट मतलब कान डू इट राइट। तो जब आपको लगेगा कि आप इस चीज को ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको पश्चाताप होगा उसका, तो आप बन जाएंगे पेनिटेंट, रिपेंटेंट या रिमोर्सफुल। तो कॉन्ट्राइट का मतलब है रिमोर्सफुल या पश्चाताप करना या पश्चातापी होना, या इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है रिग्रेट, तो रिग्रेटफुल। और यहां पर मैंने काफी सारे सिनोनिम दिए हैं, जैसे रिप्रोचफुल, या एक ये वर्ड भी काफी आता है र्यू। र्यू का मतलब ही होता है पश्चाताप, र्यूफुल। ठीक है, हैंग डॉग और शीपिस, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये है इसके एंटोनिम। और ये है इसका निमोनिक ट्रिक, आई एम कॉन्ट्राइट बिकॉज आई कैन नॉट डू इट राइट। कॉन्ट्राइट मतलब कैन नॉट डू इट राइट, मतलब रिमोर्सफुल। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने ये 10 वर्ड लिए हैं द हिंदू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वर्ड हैं ये। इनको आप ध्यान से याद करें और कई बार इस वीडियो को देखें, आपको सारे वर्ड ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और ये है मॉक टेस्ट सीरीज। इसको यदि आप लेना चाहें किसी भी एग्जाम के लिए तो test.englishaadvantage.in यहाँ से आप ले सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, और इसकी प्राइस है ओनली 399 रुपीज़। यहाँ से आप इसको 1 साल तक के लिए ले सकते हैं। और नीचे मेरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। और यदि आप 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग और एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम की साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। इसको भी आप test.englishaadvantage.in यहाँ से 699 रुपीज़ में 1 साल तक के लिए ले सकते हैं। ये है आपका रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन, 5 वर्ड लिए हैं केवल मैंने। तो इसमें अब आपको बताना है कौन सा वर्ड कहाँ पर मिलेगा। रिकॉन्डाइट, तो रिकॉन्डाइट का ये 5 वर्ड दिए हैं, कौन सा इसमें से सिनोनिम होगा रिकॉन्डाइट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपका। रिकॉन्डाइट मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए आपको लेक्चर को रिकंडक्ट करना पड़े, मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है या काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एब्स्ट्रूस, यानी एब्सोल्यूटली कंफ्यूजिंग। ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब जो ओबेस है, जो ओबीस है, ओबेसिटी का शिकार है, जो थोड़ा मोटा है और जिसकी बुद्धि मोटी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डल विटेड। ठीक है, कॉन्ट्राइट का मतलब है आई कैन नॉट डू इट राइट, मैं इसको सही तरीके से नहीं कर सकता, मतलब मुझे इसका पश्चाताप है, रिग्रेटफुल। और विरुलेंट मतलब जिसमें वायरस है, और जिसमें वायरस होगा वो वीनोमस होगा, जहरीला होगा, पॉइजनस होगा। और डेलीटीरियस, इसका क्या होगा? डेलीटीरियस मतलब जिसको डिलीट करने की जरूरत है। डेलीटीरियस मतलब जिसको डिलीट करने की जरूरत है, यानी जो हार्मफुल है या डेट्रीमेंटल है। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और मैं द हिंदू का एडिटोरियल भी जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ और वोकैबलरी सीरीज़ ये चलती रहेगी सभी एग्ज़ाम के लिए। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि सारे वीडियो इस चैनल के आप देखें, और डेफिनेटली उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, फेसबुक पर है, इसको भी आप ज्वाइन करें और इस पर सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऊपर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो आपकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।